हमारी सरकार पे उंगली उठाकर, हमारे प्रधानमंत्री जी पर उंगली उठाकर कहते थे कि भैया ये लोग नहीं करने वाले। घर घर गांव गांव घूमकर ये लोग यही प्रचार करते थे ना। प्रधानमंत्री से भी हम लोग मिलने गए थे कि भाई करा लीजिए देश भर में, लेकिन पार्लियामेंट में मना कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी मना कर दिए, तो आज हम लोगों की जीत है। विपक्ष भी पटाखा फोड़ने लगा और धन्यवाद देने लगा। ये माहौल अब आ गया और मैं बता देता हूँ, आने वाले समय में इस देश का सारा विपक्ष समाप्त होकर सभी मोदी जी का झंडा लेके आगे आगे चलेंगे और ये तेजस्वी और राहुल गांधी सबसे आगे चलेंगे। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बीते दिनों केंद्र सरकार ने देश भर में जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया और बिहार की सभी पार्टियों ने इस फैसले का स्वागत भी किया। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि अब विपक्षी दल हो या सत्ता पक्ष, दोनों में अब क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल इस फैसले पर विपक्षी दलों ने क्रेडिट लेने की कोशिश की है। और अगर बात करें सत्ता पक्ष की, तो फिर जदयू हो या चिराग पासवान की पार्टी, दोनों का कहना है कि हमारी कोशिश की वजह से ऐसा संभव हो पाया। वहीं विपक्षी दल में कांग्रेस और आरजेडी ने कहा है कि यह हमारा एजेंडा था। दरअसल बात करें जदयू की, तो जदयू ने इसका पूरा श्रेय एकमात्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया है। इसका हमेशा इस बात की आवाज उठा रहे थे कि देश में जातीय जनगणना होना चाहिए और बिहार अकेला प्रदेश है जिसने जातीय गणना कराया और गणना को पब्लिश किया। वही बात करें आरजेडी की, इस फैसले के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने ट्विटर हैंडल यानी कि एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि ये उनकी 30 साल पुरानी मांग है और तेजस्वी यादव ने इसे लालू प्रसाद यादव की बड़ी जीत बताया है। आपको भी पता है 96-97 में जब जनता दल की सरकार थी, तब कैबिनेट में ये पास हुआ था, क्योंकि सेंसस हर 10 साल बाद होता, तो 2001 में होना था। बिहार था, महागठबंधन की सरकार थी जिसमें हम उप मुख्यमंत्री थे और हम लोगों ने आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई थी। प्रधानमंत्री से भी हम लोग मिलने गए थे कि भाई करा लीजिए देश भर में, लेकिन पार्लियामेंट में मना कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी मना कर दिए, तो आज हम लोगों की जीत हुई है, हमारे पुरखों की जीत हुई है, लालू जी की जीत हुई है, समाजवाद की जीत हुई है और इनको हमारे ही एजेंडों पर जो है काम करना पड़ रहा है। ये हम लोगों की ताकत है और इसके बाद हमारी लड़ाई रहेगी कि भाई जो भी आप इसके फाइंडिंग्स होंगे, परिसीमन से पहले आपको सेंसस कराना, सेंसस तो 21 में होना था, लेकिन अब जो है ये लोग कराएंगे, कब कराएंगे, तो हमको लगता है कि परिसीमन से पहले होना चाहिए। और जब इसका जो आउटकम आएगा, जो रिपोर्ट आएगा, उसके आधार पर जैसे दलित भाई आदिवासियों का सीटें एमपी के चुनाव में, विधायकों के चुनाव में आरक्षित होती है, उसी हिसाब से पिछड़े और अति पिछड़ों भाइयों का भी सीट को आरक्षित करना पड़ेगा। और बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद भड़क गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिसको क्रेडिट लेना है वो ले ले, लेकिन ये हमारी पुरानी मांग है। ये वही लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी पर उंगली उठाते थे। ले लें जिसको जो क्रेडिट लेना है, पर ये वही लोग थे ना जो हमारी सरकार पे उंगली उठाकर, हमारे प्रधानमंत्री जी पर उंगली उठाकर कहते थे कि भैया ये लोग नहीं करने वाले हैं। घर घर गांव गांव घूमकर ये लोग यही प्रचार करते थे ना और नारा देते थे जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये तमाम बातें। पर आज प्रधानमंत्री जी के इस फैसले से, हमारी केंद्र सरकार के इस फैसले से, मैं मानता हूं कि कई और लोगों की इसमें इच्छा रही होगी, बट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि देश की एक बड़ी आबादी की इच्छा थी कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। उनकी इच्छा को, उनकी भावनाओं को सम्मान देने का काम मेरे प्रधानमंत्री के द्वारा आज किया गया। वही दूसरी तरफ देखें तो बिहार बीजेपी के बॉस यानी कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने भी इसको लेकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों प्रधानमंत्री मोदी के फैसले से सहमत है और आगे चलकर भी वो खुशी की बात है कि ऐसा ही करेंगे। तो ये जातीय जनगणना का घोषणा अभी इसलिए हुआ है कि अब सेंसस का समय आ रहा है और सेंसस के साथ हम जातीय जनगणना कराएंगे। जिस तरह वन नेशन वन इलेक्शन, एक साथ पूरे देश में इलेक्शन होना चाहिए जिससे कि खर्च कम होगा, उसी तरह जातीय जनगणना जो है गणना के साथ होगा, सेंसस के साथ होगा। ये उनकी सोच शुरू से थी। ये लोग को तो बस पटाखा, अच्छा हुआ कि अब मोदी जी के फैसला पर विपक्ष भी पटाखा फोड़ने लगा और धन्यवाद देने लगा है। ये माहौल अब आ गया और मैं बता देता हूँ, आने वाले समय में इस देश का सारा विपक्ष समाप्त होकर सभी मोदी जी का झंडा लेके आगे आगे चलेंगे और ये तेजस्वी और राहुल गांधी सबसे आगे चलेंगे, क्योंकि दो बच्चे हैं, दो बच्चे आगे आगे चलेंगे, डंडा लेके झंडा लेके, मोदी जी जिंदाबाद करते चलेंगे।
तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना करवाने का यह फैसला बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। इस फैसले के लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें देशवा न्यूज।